भारत का एक ऐसा अजीबोगरीब मंदिर जहां पर भूतों को दिया जाता है 3rd डिग्री टॉर्चर, और एक ऐसा इंसान जो टाइपराइटर से कमाल की पेंटिंग बनाता है। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली स्मोकर ना होने के बावजूद भी हमेशा अपनी जेब में माचिस क्यों रखते थे, और कैसे एक पायलट के शर्त लगाने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया, घड़े में पानी कैसे ठंडा हो जाता है, और ये पक्षी है जानवरों का सफाई कर्मचारी। इसके कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। और कुत्ते अपनी जीभ निकाल कर क्यों हाँफते रहते हैं, बताएंगे, बस आखिर तक बने रहिए। नंबर 12, मंदिरों में शांति का माहौल होता है और वहां जाकर हमें शांति महसूस होती है, लेकिन क्या हो जब आप मंदिर में जाएं तो आपको हर तरफ चीखें ही चीखें सुनाई दें और हर तरफ लोग चिल्लाते दिखाई दें। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे भारत में ही एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर भूतों की अदालत लगती है। जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी या फिर कहें भूत प्रेत का साया होता है वो यहाँ पर आते हैं, और कहा जाता है कि इस मंदिर में इस समस्या का समाधान किया जाता है भूतों को टॉर्चर करके, जिससे भूत भाग जाते हैं। हालांकि इस बात को साइंस नहीं मानता, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं और जमीनों पर रेंगते हुए, चिल्लाते हुए और चीखते हुए नजर आते हैं, जो नजारा विचलित कर देने वाला होता है। यह मंदिर राजस्थान के मेहदीपुर में स्थित है, जिसे मेहदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। नंबर 11, मिलिए बेंगलुरु के इस कमाल के आर्टिस्ट से जिनका नाम है AC गुरुमूर्ति, और ये इतनी कमाल की आर्ट बनाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये टाइपराइटर में चिन्हों, अक्षरों और अंकों से बहुत ही कमाल की पोर्ट्रेट बनाते हैं, जिसे देखने वाला हैरान रह जाता है कि टाइपराइटर से इस तरह की कला कोई कैसे कर सकता है। लेकिन इनकी यह अनोखी कला वाकई में हैरान कर देने वाली है, जिसे करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है तो फिर से पोर्ट्रेट को बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। नंबर 10, कैसे एक पायलट को शर्त लगाना भारी पड़ गया। बात 20 अक्टूबर 1986 की है, जब एक हवाई जहाज जिसमें 94 पैसेंजर, 7 क्रू मेंबर सहित मौजूद थे। तभी इस फ्लाइट के पायलट ने को पायलट से यह शर्त लगा दी कि वो बिना देखे इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्लेन को लैंड करवाएगा। यह लैंडिंग की ओर ही थे, इसीलिए पायलट ने आंखों को बंद कर लिया और प्लेन को बिना देखे लैंड करवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस समय प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए प्लेन के पायलट को वार्निंग भी दी गई। लेकिन वह तो शर्त में चूर था, इसीलिए उसने किसी की ना सुनी और अपनी इस शर्त की वजह से उसने प्लेन को क्रैश करवा दिया, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। हालांकि वो पायलट बच गया, जिसे बाद में कड़ी सजा दी गई। नंबर 9, कैसे अपने कुत्ते के लिए जुगाड़ी सनग्लासेस बनाने की वजह से यह महिला करोड़पति हो गई। 1997 में रोनी नामक कैलिफोर्निया में रहने वाली यह महिला अपने पति के साथ अपने कुत्ते को पार्क में घूमने ले गई थी, जहां पर इसने नोटिस किया कि उसका कुत्ता फ्रिस्बी को नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इस महिला ने डिसाइड किया कि वह अपने कुत्ते के लिए सनग्लासेस बनाएगी। इसके बाद इसने नॉर्मल सनग्लासेस में थोड़ा बहुत फेरबदल करके कुत्ते के लिए सनग्लासेस बनाए, जिससे कुत्ते को न सिर्फ धूप से बल्कि धूल वगैरह से भी छुटकारा मिला। रोनी ने अपने कुत्ते के सनग्लासेस पहने हुए एक तस्वीर एक वेबसाइट पर डाल दी। इसके बाद लोगों ने उनसे इस बारे में पूछना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने इसे बेचने का बिजनेस ही बना लिया और नाम दिया डॉगल्स, और इन्होंने सिर्फ 2012 में ही $3 मिलियन कमाए थे। नंबर 8, 2023 के सितंबर महीने तक ही भारत में 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चुके थे, जो कि टोटल मार्केट का 6.4% से ज्यादा होता है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर भारत में इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रही है तो फिर पेट्रोल पंप वगैरह का क्या होगा, क्योंकि अगर इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ते रहेंगे तो फिर पेट्रोल पंप वालों का तो धंधा ही बंद हो जाएगा। देखिए, भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले 7 से 8 सालों तक पेट्रोल की डिमांड बनी रहेगी। इसीलिए जो पुराने पेट्रोल पंप है उन्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई नया पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे सोचने की जरूरत है, क्योंकि जमीन को छोड़ दे तो भी एक पेट्रोल पंप को शहरी इलाके में बनाने में 35 से 40 लाख का खर्चा आता है, जिससे प्रॉफिट कमाने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए जो नया पेट्रोल पंप खोलना चाहता है उसके लिए चिंता का विषय है। बाकी पुराने वाले तो प्रॉफिट कमा ही रहे हैं। नंबर 7, मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली कभी सिगरेट नहीं पीते थे, फिर भी अपनी जेब में माचिस रखते थे। इसके बारे में उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया कि क्या इस माचिस से आपकी सफलता का कोई राज जुड़ा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मेरी सफलता का सीक्रेट यही माचिस है, लेकिन दुनियावी सफलता नहीं बल्कि आखिरत की सफलता। जब भी मेरा मन करता है कोई गलत काम या गुनाह करने का तो मैं इस माचिस की तीली को जलाता हूँ और अपनी हथेली पर रखकर खुद से सवाल पूछता हूँ कि इस दुनिया की आग को तू झेल नहीं पा रहा है, और अगर गलत काम किया तो फिर जहन्नम में इससे भी 70 गुना खतरनाक आग का सामना करना पड़ेगा, जिसे तू कैसे झेलेगा, और यह सोचकर गलत काम करने का मेरा मन नहीं होता। नंबर 6, स्टोन फिश नाम की एक मछली होती है
है, जो कि समुद्र में पाई जाती है और अपने नाम की तरह ही यह मछली किसी पत्थर की जैसे दिखाई देती है और इसी वजह से कई लोग इसे पत्थर समझ के जाने अनजाने में इसके नजदीक चले जाते हैं, पर उनकी गलती की वजह से उनकी जान तक चली जाती है, क्योंकि यह मछली अपनी पीठ पर लगे कांटों की मदद से इंसान की बॉडी में न्यूरोटॉक्सिक वेनम छोड़ देती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 5, हमारे यहाँ घड़े को देसी फ्रिज कहा जाता है, जिसमें पानी ठंडा तो होता ही है, साथ ही घड़े में ठंडे हुए पानी में एक अजीबोगरीब तरह का सौंधापन होता है जो कई लोगों को काफी पसंद आता है। पर क्या आपको पता है कि घड़े में पानी ठंडा कैसे होता है? देखिए, इसके पीछे का कारण ये होता है कि घड़े मिट्टी से बनाए जाते हैं, जिनकी सतह पर छोटे छोटे माइक्रो होल्स होते हैं जिनसे पानी निकलता रहता है, इसीलिए वह सतह हमेशा गीली रहती है और इनमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है और इसी प्रक्रिया से पूरे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। नंबर 4, इस चिड़िया को जानवरों की सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सपेकर नामक यह चिड़िया बिल्कुल फ्री में जानवरों की सफाई कर देती है। ये पहले उनके कान को साफ करती है, नाक को भी साफ करती है और शरीर पर अगर कोई कीड़ा दिख जाए तो उसे यह मजे से खा जाती है और जानवर भी इसे कुछ नहीं करते और अपने शरीर सफाई करने देते हैं। लेकिन यह चिड़िया कभी कभी उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर यह चिड़िया किसी जानवर के शरीर पर घाव देख ले तो उसमें से खून पीना शुरू कर देती है। नंबर 3, दवाइयों को देखते हुए आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि टैबलेट्स हो या फिर कैप्सूल्स, दवाइयां काफी ज्यादा रंग बिरंगी होती है और कैप्सूल्स तो 2 रंग के भी होते हैं, मगर दवाइयां इतनी रंग बिरंगी क्यों होती हैं? इसके पीछे भी एक कमाल का रीजन है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि कैप्सूल्स में 75,000 कलर कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल होते हैं और टैबलेट्स भी कई कलर में आती हैं। अब दवाइयां कलरफुल कंपनियां इसीलिए बनाती हैं ताकि जो लोग दवाइयों के नाम से उनमें फर्क नहीं कर पाते, वह कलर के हिसाब से दवाइयों में फर्क कर सकें। नंबर 2, स्टील के बर्तन आजकल हर घर में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनमें जंग नहीं लगती, जबकि लोहे की मोटी से मोटी चीज भी जंग की वजह से खराब हो जाती है। और आप यह नहीं जानते होंगे कि स्टील लोहे से ही बनती है, फिर भी इसमें जंग क्यों नहीं लगती? तो इसके पीछे का कारण यह है कि लोहे से स्टील बनाते समय इसमें निकल एंड क्रोमियम मिला दिए जाते हैं, जिससे यह लोहे के मुकाबले ज्यादा मजबूत भी हो जाती है। साथ ही साथ यह हाई टेम्परेचर को टोलरेट करने लायक बन जाती है, जिससे इसमें जंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 1, कुत्ते अक्सर जीभ को बाहर निकालकर हाँफते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह ऐसा क्यों करते हैं ये बात आपको आज से पहले नहीं पता होगी। दरअसल हम इंसानों और कुत्तों का शरीर बिल्कुल ही अलग होता है और हमारे शरीर के फंक्शंस और कुत्तों के शरीर के फंक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि हमें जब गर्मी लगती है तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन इस तरह का कोई फीचर कुत्ते के शरीर में नहीं होता है और इसीलिए कुत्ते अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर हाँफते हैं और इसीलिए आपने ऐसा कुत्तों को ज्यादातर गर्मियों में करते हुए ही देखा होगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए।